जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग निफ्टी एनालिसिस कोर्स का जो है ये आपको तीसरा पार्ट होने वाला है। और आज का जो वीडियो है दोस्तों ये एक तरह से बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। और दोस्तों ये जो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपको पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो पॉइंट्स मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो एंट्री का मेथड्स होता है, हम लोगों का जो एंट्री का पहला फेज होता है उसमें किस तरह से हमें एनालिसिस करना चाहिए और सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए एंट्री लेने से पहले। तो देखिए अभी यहाँ पे एंट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसकी वजह से मार्केट में 99.9% लोग जो है यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, जब एंट्री लोग ले रहे होते हैं तो मान लीजिए कई बार ब्रेकआउट्स के बहुत ज़्यादा बाद एंट्री ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए वहाँ से 1:1 के टारगेट्स भी नहीं हिट होते, बाद में रिवर्स हो जाते हैं। या फिर कई बार मान लीजिए कि वो मतलब एंट्री लेने से पहले ही एंट्री ले लेते, जब उनको एंट्री लेना चाहिए वहाँ पे नहीं लेकर के वो पहले एंट्री ले लेते, बाद में पता लगता है वो फिर ब्रेकआउट्स होकर के नीचे गिर गया। तो ऐसे बहुत से कंडीशंस होते हैं और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के यहाँ पे जो है एक तरह से कह सकते हैं जो उनको एक मैच्योरिटी आनी चाहिए वो उनको नहीं आ पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो आज हम लोग इसी एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पहला फेज में देखेंगे। उसके बाद फिर वापस जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि एंट्री कैसे आपको उसमें एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट को वहां पे एंट्री करना है या फिर वहां पे आपको एग्जैक्टली सेटअप लगाने हैं। तो एक तरह से कह सकते देखिए ये जो गुत्थी है ना ये बहुत बड़ा गुत्थी है एंट्री का। नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं मोस्टली लोग, मान लीजिए कि यदि ऐसा नहीं होता कि एंट्री में प्रॉब्लम्स नहीं होती या फिर बाकी जो में प्रॉब्लम्स नहीं होती मार्केट्स में, तो यहाँ पे मोस्टली 99% जो लोग होते हैं ना जो फेल कर जाते हैं वो आज यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं। तो इसलिए बस एक चीज़ आप सोचिए, चाहे आपका स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे हो या फिर कोई भी ट्रेड हो, बस एक चीज़ आप सोचिए कि आपका एंट्री वहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए ताकि आपको वहाँ पे मिनिमम इतना हो सके कि 1:1 का तो टारगेट आपके अचीव हो जाए। भले ही आपके बहुत बड़े टारगेट्स आपको मतलब मान लीजिए 1:2, 3, 4 ये नहीं चाहिए आपको, मिनिमम एटलीस्ट 1:1 तो आपके हिट होने चाहिए जहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं। और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि आपके कम से कम जो है वहाँ पे टारगेट्स हिट होने की पॉसिबिलिटी मिनिमम आपके 70%, 75%, 80% यानी कि 70% से ज़्यादा आपके होने चाहिए 1:1 के, ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअल में यदि मैं 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो वहां पे 7 ऐसा ट्रेड है जिसका 1:1 टारगेट तो अचीव हो रहा है। अब मान लीजिए कि कई केस में यदि उसके 1:1 के बाद ऐसा हिट हो रहे हैं तो उसको आपको सुधार करना पड़ेगा। तो इसको सुधार करके आप वहां पे और इंप्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए, चलिए इसके ऊपर तो बाद में हम लोग बात करेंगे, एक बार हम लोग जो है इसको एक बार एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको निफ्टी 50 एनालिसिस कोर्स का तीसरा पार्ट है जो कि प्रीमियम कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए एक बार मैं वापस आ जाता हूँ ब्लैंक पेज पे ताकि मैं आप लोगों को क्लियर समझा पाऊँ, इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब भी एंट्री का सोचते हैं दिमाग में तो पहला क्या आता है, मान लीजिए कि यदि मैं इंट्राडे कहूँ तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं इंट्राडे का चार्ट लगाऊंगा 5, 10, 15 मिनट का। अब यहाँ पे क्या होगा, सीधा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का चार्ट लगाते ही मैं क्या करूंगा, एक चार्ट को एनालिसिस करूंगा। अब देखूंगा सारा मैं सेटअप लगाऊंगा, रिट्रेसमेंट निकालूंगा, फिबोनाची लगाऊंगा, जो भी आपके सेटअप्स है वो लगाऊंगा और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। और बाद में फिर पता लगता है कि कई बार तो इतने ऊपर चले जाते हैं कि लोग रिग्रेट्स करते हैं कि यार मैं इतना बना होता तो बहुत प्रॉफिट्स हो जाते हैं या फिर बहुत लंबे ट्रेड्स में बने रहते हैं। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है उनके एसएल हिट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में मतलब सारा चीज सही होने के बावजूद भी मार्केट्स में एसएल हिट हो जाते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम्स है? तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये जो आप 5, 10 जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके ये जो टाइम फ्रेम होते हैं इसमें आप ट्रेड करते हैं, या देखिए इसमें सिर्फ हम लोग एंट्री लेते हैं, इसमें सिर्फ आपके जो ट्रेड होते हैं ना वो एग्जीक्यूट होते हैं। ये नहीं होते कि आपके पूरे के पूरे ट्रेड इसी के ऊपर होते नहीं होते हैं। और ये मार्केट की सबसे बड़ी एंट्री का मिथ है जो आज के टाइम में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केस में जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं आप उनसे मिलिए, जाकर के उनसे मिलिए। मोस्टली लोग जो एनालिसिस करते हैं वो कभी ये 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करते ही नहीं है। 5 मिनट के चार्ट पे सिर्फ उनका सेटअप का एनालिसिस होता है, सेटअप का
एनालिसिस होता है और जो बाकी के एनालिसिस होते हैं वो इससे बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं। चाहे आप जितना भी कर ले, एनालिसिस है ही नहीं ये सिर्फ सेटअप के लिए, मान लीजिए कोई स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और एंट्री लेने के लिए ये टाइम फ्रेम। जब आप इंट्रा ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग डेली चार्ट पे एंट्री ले रहे हैं, तो वो डेली चार्ट पे सिर्फ एनालिसिस किया जाता है सेटअप लगाने के लिए। मान लीजिए मैं मूविंग एवरेज लगा करके वहां पे चेक करूं, बाकी तो एनालिसिस आपके बड़े टाइम फ्रेम में होते हैं, उससे जो बड़े टाइम फ्रेम है उसमें एनालिसिस होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए। इसलिए मैंने बोला कि देखिए ये चीज तो आपको किसी के कोर्स में नहीं मिलेगा। आप 1000 तरह के स्ट्रेटजी खरीद लीजिए, लाखों रुपए आप इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके जो आप जैसा है वैसा ही आपका लॉस होते रहेगा यदि आप प्रॉपर एक रास्ते पे नहीं चलेंगे। मैं 100% चाहता हूं कि आपको जो क्वालिटी नॉलेज है वो आपको इस चैनल पे मिले। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं बाकी लोगों की तरह ऐसे आया ये स्ट्रेटजी ले लीजिए, वो स्ट्रेटजी ले लीजिए, इतना का ले लीजिए, उतना का ले लीजिए, कोई मतलब नहीं वो सब करने का, उससे कोई कुछ भी नहीं होने वाला। तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, तो सबसे पहला आपका जो एंट्री का फॉर्मेशन होगा, देखिए मैंने पहले पार्ट में भी जिक्र किया हुआ था कि आपको 1 घंटे का चार्ट को चेंज करना पड़ेगा। अब 1 घंटे का चार्ट का क्या रिलेशन है, देखिए 1 घंटे के चार्ट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कन्फर्मेशंस लेते हैं। पहला तो आपका हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस करेंगे हम लोग इसका जो है यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला काम जो है हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। और जो यहाँ पे आपके 1 घंटे चार्ट से दूसरा जो आपका कंफर्मेशन होता है वो आपका होता है, मान लीजिए कि यदि मैं सबसे पहला चीज देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ से ट्रेंड मतलब आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको ये एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट किधर चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फ्लैट है या फिर कोई पैटर्न बना रहा है, मार्केट का एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है। तो आपका पहले ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट डायरेक्शन क्या है। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कभी ऊपर ले लेंगे, कभी नीचे बाय कर लेंगे, कभी सेल कर देंगे, कभी बाय कर लेंगे, कभी सेल कर देंगे, कभी बाय कर लेंगे। ये कंफ्यूजन आपके साथ बहुत बड़ा क्रिएट होगा, चाहे फिर आप मैं ये निफ्टी का कह ले या फिर बाकी चीजों का कह ले। तो ये आपको आपका जो कंफर्मेशन होता है ट्रेंड कंफर्मेशन, ये आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले, आपके एंट्री होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यदि मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो मैं यहां पे क्या करूंगा, बाइंग का व्यू क्रिएट करूंगा। यदि मार्केट 1 घंटे के चार्ट में डाउन ट्रेंड में होगा तो एक्चुअल में मैं यहां पे क्या करूंगा, सेल करूंगा, यानी कि शॉर्ट का व्यू क्रिएट करूंगा। तो ये पहला कंफर्मेशन आपका 1 घंटे का जो कंफर्मेशन होता है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका जो है आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा, आगे का प्रोसेस आप चलेंगे। अब मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे नॉर्मल केस में देखा आपने कि ये इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है। अब दूसरा जो यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट का कंफर्मेशन होता है कि अब मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे मतलब ट्रेंड में चल रहा है। अब थोड़ी देर के बाद मान लीजिए कि ये इस तरह से चलते चलते, अब मान लीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो मार्केट ये इस तरह से चलते चलते ये पॉइंट में आकर के मार्केट यहाँ पे 1 घंटे में सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाने लगा। तो आपको पहले ये भी तो कंफर्म करना पड़ेगा ना कि 1 घंटे के चार्ट पे अब जो मेरा अगला स्टेप या फिर अगला एक्शन होने वाला है एंट्री के लिए, अब मैं एक्चुअली मान लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट है तो फिर मैं करूंगा कैसे। अब इसमें ये तो ऊपर चल रहा है मुझे पता है। अब मान लीजिए कि मैं मैंने यहाँ पे टॉप पे बाइंग कर लिया और बाद में पता लगा वो नीचे गिर गया। अब मान लीजिए कि मैं ये अप ट्रेंड में जा रहा है और मैंने देखा कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है और मैंने एग्जैक्टली इसी टॉप में 5 मिनट का चार्ट लगा करके सेटअप लगा करके मैंने बाय कर लिया, बाद में पता लगा वो नीचे गिर गया, उसके हिसाब से तो फिर आपका ऐसा लीड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अब जो अगला एक्शन होगा आपका वो ये होगा कि अब आप 1 घंटे का जो चार्ट होगा उसका आप देखेंगे कि जो करंट मूव है उसमें क्या व्यू क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट है तो 1 घंटे के चार्ट के करंट मूव का यानी कि जो लेटेस्ट में एनालिसिस चल रहा होगा आप उसका देखेंगे क्या यहाँ पे कोई पैटर्न्स बन रहा है नजदीक में, या फिर मान लीजिए कि ये इसने हाई बना रखा है या फिर इसका ब्रेकआउट होने वाला है, या मान लीजिए कि ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एनालिसिस जो आपका होगा, मान लीजिए कि हो सकता है कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट कर रहा हो और अगला मूव जो है इसका ब्रेकआउट होने वाला हो। तो आप इसमें या तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना रहा हो मान लीजिए, या कोई पैटर्न्स बना रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो, तो उस हिसाब से जो है हमारा यहाँ पे डिसीजंस होगा कि अगला मूव हमें क्या करने वाला है, क्या एक्शन लेने वाला है। अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना रहा है, तो जब सिमेट्रिकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट्स का जो हम लोग हाई होगा फिर जो भी लेवल्स होंगे उसको हम लोग मार्किंग करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि पैटर्न्स, जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न्स किस तरह से फॉर्म होता है, उसका क्या रूल्स है, वो रूल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा मार्केट ये ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से अब क्या करेंगे, बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। बाइंग का व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बाद का एनालिसिस हम लोग करेंगे आगे का। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है और इसका मतलब ये कंटिन्यू ट्रेंड करेगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा 1 घंटे के चार्ट में तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगा, ताकि हमें ये एटलीस्ट ये तो पता रहे कि पैटर्न बन रहा है। तो इसका जब ब्रेकआउट होगा तो ये ब्रेकआउट 1 घंटे में होगा तो इसका मतलब 5 मिनट में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा तो रिट्रेसमेंट का, तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रेशर बाइंग की तरफ ज्यादा होगा। तो ये आपका जो है
ये पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए। पहला, अब देखिए, पहला आपका ट्रेंड कंफर्मेशन होना चाहिए 1 घंटे के चार्ट पे, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं। अब दूसरा जो आपका यहाँ पे होना चाहिए वो आपका जो लेटेस्ट, आपका जो नजदीक की जो एनालिसिस है, मान लीजिए कि करंट सिनेरियो में जो चार्ट है वो क्या कह रहा है, ब्रेकआउट्स कह रहा है या फिर मान लीजिए ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर कोई अलग ट्रेंड्स या फिर कुछ अलग व्यू क्रिएट कर रहा है, फ्लैट है, फिर वो चीज़ आपको करंट का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड में चल, मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है और ब्रेकडाउन नीचे हो गया, तो आप शॉर्ट कर देंगे इस पैटर्न पे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है। अब मान लीजिए यहाँ से 200 400 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे गिर भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे, आगे का एनालिसिस करेंगे। यदि मान लीजिए कि ट्रेंड रिवर्स हो जाता तो फिर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो फिर डाउन ट्रेंड व्यू क्रिएट करेंगे एनालिसिस करने के बाद। तो जो मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि आपको ये सबसे पहला प्राथमिकता आपको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये इस तरह से, अब मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यदि ब्रेकआउट होगा डाउन ट्रेंड में तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट से जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे 1 घंटे के चार्ट में। अब फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अब हमें शॉर्ट करना है। तो देखिए, हालांकि जो है इसका मैं जो मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड्स का होगा उसका मैं आपको एक एक करके जो है आगे करके अगले पार्ट्स में, इसलिए मैंने बोला कि देखिए ये जो एंट्री का है ना, ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं उलझा हुआ पॉइंट है। एक बार इसको आप सुलझा लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो इसको जो है मैं आगे चल करके आप लोगों के साथ जो है इसका डिस्कशन करूंगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अभी जो है अब देखिए, अब हमने यहाँ पे देखा कि मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट्स का जो है हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब जो 1 घंटे का चार्ट्स होगा, अभी यहाँ पे क्या करना है आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम देखिएगा, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है, तो आपको ये देख लेना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट्स के बाद जो है यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। ब्रेकआउट्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट्स का व्यू करेंगे। जब जब मार्केट ब्रेकआउट होगा तब हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, मान लीजिए कि ये इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा है, देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये हम लोग देखेंगे कि मार्केट्स में जो है मार्केट्स का जब जब ब्रेकआउट्स होगा यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया, कई बार क्या होता है जब आप देखेंगे तो ये इस तरह से, मान लीजिए कि ये इस तरह से ट्रेंड चल रहा है और यदि ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ा ऊपर जाता है और फिर वापस मार्केट ये ट्रेंड के ऊपर आ जाता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो यानी कि ऐसे कंडीशंस में फिर क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशंस में देखिए ट्रेंड तो ये भी है, ट्रेंड तो ये भी है, तो ये होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि मान लीजिए कि 70 डिग्री एंगल्स पे चढ़ रहे होते हैं और ये जो है आपके लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि 40-45 या कभी और भी इससे ज़्यादा, इससे नीचे होते 40-45 तो बहुत फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो इससे भी नीचे होते। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में आपको फिर यहाँ से एनालिसिस करना होता है। देखिए इसके बहुत से, इसलिए मैंने बोला ना बहुत उलझा हुआ चीज़ है जिसको सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक बार आप सुलझा लेते तो फिर आपको एंट्री में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ऐसे इसके बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं। एक बार फॉर्मेट्स को आप समझेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचेंगे इतना कुछ क्यों सीखना, तो इतना नहीं सीखना तो फिर ट्रेड भी नहीं करना, फिर स्टॉक मार्केट में आना भी नहीं। आप सोचेंगे इतना चीज़ पढ़ना पड़ेगा फिर उसके बाद जाकर के होगा, तो देखिए शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे आप सोचेंगे मैं शॉर्टकट किसी का स्ट्रेटजी है वो ये मतलब कुछ भी मैं लेकर कैसे कर लूँ ट्रेड्स, तो पॉसिबल नहीं है सर। यहाँ पे ये मार्केट्स इतना आसान नहीं है और आप सोचेंगे इतना हार्ड भी है तो वो भी नहीं है। बस मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ देखिए ये सब चीज़ें ना, ये वीडियो बहुत ही कम लोग देख रहे होंगे अभी तक, जिनके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि जो सीखने की इच्छा है ना, जिनके अंदर एक चाह है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, वही लोग जो है ना अभी तक देख रहे होंगे, नहीं तो बाकी के लोग जो है अभी तक आउट हो चुके होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है आप ध्यान में रख करके चलिएगा, जितने भी मेंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोगों का एंट्री का पॉइंट्स होगा, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है एक सेकंड में इसको एक बार जो है डिलीट करके देखिए एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखिए इसका तो मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट्स देखिए सिंपल सा, मैं अभी देखिए पूरा एनालिसिस तो नहीं किया अभी हमने। देखिए अभी ये ब्रेकआउट्स हो रहा है तो अप ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड शो कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से जो है आपका यहाँ पे इस तरह से पैटर्न्स बन रहा है। तो ऐसे केस में भी आपके बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो एक तरह से मार्केट कितना अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया, उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू रेंज बनाने लगा। अब ये हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा है जो इसने लास्ट हाई बना रखा है। तो ये सब एनालिसिस आगे चल करके मैं करूंगा, आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से जो है आप देखेंगे ये पॉइंट से ब्रेकआउट किया, अब ये पॉइंट से सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ, आप देखेंगे क्लोज हुआ उसके ऊपर। अब देखिए ये ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अब इसके बाद आप जो है यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो पहला कंडीशंस तो ये है, हालांकि इसका जो है मैं आपको पूरा एक एक करके मतलब एक एक करके मुझे जो है यहाँ पे वीडियो बनाने पड़ेंगे।
आगे चल करके इसके जो है और भी बहुत सारे फॉर्मेशन है, बहुत सारे पार्ट्स है। तो देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं, अब मान लीजिए कई बार इधर ही आपकी एंट्री हो जाती है, कई बार गलत हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री हो गया, तो सबसे पहला काम तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि मैंने आपको क्या बताया था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट चल रहा है, इस तरह से मार्केट चल रहा है, तो सबसे पहला काम तो आपको मैंने बताया था कि यदि ब्रेकआउट्स करेगा तभी जाकर के हम लोग जो लास्ट हाई होगा इसको ब्रेक करेगा, तभी जाकर के हम लोग यहाँ से एंट्री का एग्जीक्यूट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, पहला जो है, पहला ये आंसर आपका ये है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए दूसरा, कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि मार्केट से थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक होता है और फिर वापस मार्केट जो है धीरे धीरे, मतलब थोड़ा थोड़ा ही ब्रेक होता है, जिससे कि आपके फॉल्स ब्रेकआउट वहाँ पे होते हैं, जो चीज़ आपको समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इसको मैं आगे चल करके अलग अलग जो है उसके कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितने ही मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे देखिए, ये इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहला चीज़ क्या करना है, जो लेटेस्ट के एनालिसिस होंगे। मान लीजिए कि यदि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना होगा, तो मैं मान लीजिए कि ये इधर चार्ट है ही नहीं, तो फिर मैं मान लीजिए इधर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला ये हाई का इंतजार करूँगा कि ये सबसे पहले इसको ब्रेक करे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यदि इस तरह से किया तो ये हाई बन जाएगा। अब देखिए इसको बाद में दिखाऊंगा, आप लोग एक काम करिए, FHLL थ्योरी जो है यूट्यूब में सर्च मारिए, FHLL, उसके बाद राजीव RCS लिख दीजिए, उसके आगे अपना ये जो है आ जाएगा, इसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है, ये जो यहाँ पे टॉप हाई बना रखा है इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है मार्केट। जब मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है, जब तक मार्केट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न टाइप बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो जब तक आप या तो मार्केट ऊपर ब्रेक हो या तो फिर मार्केट नीचे ब्रेक हो, तो फिर उस हिसाब से हम लोग जो है व्यू क्रिएट करेंगे कि किस तरह से जो है आपको यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट्स ऊपर होते हैं, ब्रेकआउट ऊपर होगा तो रिट्रेसमेंट करने देंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग कंफर्मेशन लेंगे ना, फिर उसके बाद देखेंगे कि मार्केट्स यहाँ से ट्रेड हुआ, एक मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स हुआ, उसके बाद फिर हम लोग आगे का कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं डिस्कशन कर सकता हूँ, आगे के पार्ट्स में जो है मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा जो है इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब मान लीजिए कि जैसे ही इसको ब्रेक किया, अब यहाँ से आप ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो रिट्रेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चल करके मैं बताऊँगा। अब बीच में जो फ्लैट हो जाते हैं उसके फिर क्या रूल्स है वो मैं आगे चल करके आपको बताऊँगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से कल को ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके फिर वापस ब्रेक होता है, तो हम लोग यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप मोटा मोटा बस समझते चलिए, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। अब मान लीजिए मार्केट्स यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से ये इस तरह से मार्केट ये लो लगा रहा है और ब्रेक कर रहा है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट ये इस तरह से यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहाँ से शॉर्ट का व्यू नीचे क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि ये मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि मार्केट्स क्या है, ये मार्केट सभी जो है कंटिन्यू ट्रेंड्स को मतलब कंटिन्यू कर रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे लगाया, ये देखिए, अब मान लीजिए कि मार्केट्स यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट करता है और फिर यहाँ से लो को ब्रेक कर रहा है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, शॉर्ट का व्यू नीचे का भी कर सकते थे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद वापस मार्केट ये लो को ब्रेक करता, तो फिर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक करता, फिर हम लोग सोचते, क्योंकि इसका अलग फिर कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि इसको ब्रेक किया, अब इसको ब्रेक कर लिया, तो ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके आप मान लीजिए यहाँ पे एक पैटर्न टाइप बना दिया, तो वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा आखिर एक्चुअल में क्या यहाँ पे पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या इसके कंडीशंस यहाँ पे हो रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर हम लोग जो है यहाँ पे एनालिसिस करके आगे का जो है व्यू क्रिएट करेंगे और फिर उस हिसाब से जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये जब जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को अपना जो है ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और दोस्तों आगे जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगला पार्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और आप लोगों को निश्चिंत रहना है। इसका जो है आपको 4th पार्ट आएगा और अभी तो देखिए बहुत सारे एनालिसिस करना बाकी है, जो कि आप लोगों के साथ जरूर मैं आगे पूरा कोर्स इसका जो है कंप्लीट शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम्स ना हो। और आगे चल करके मैं जो है पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वहाँ डैशबोर्ड पे जा करके पूरा एक एक करके स्टेप बाय जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देंगे दोस्तों, अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लाभ उठा सके। और कमेंट नीचे एक प्यारा सा जरूर करिए, ताकि आपके कमेंट पढ़ने से ना मोटिवेशन आता है, वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।